हेलो बच्चों, मैं मनु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FOI क्लासेस में। आज हम लाइट चैप्टर का थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं, पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे दी मिरर फॉर्मूला और इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। हम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड चीजें देखने वाले हैं, जिसमें हम डायरेक्टली मैग्निफिकेशन देख के बता देंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, मैग्निफाइड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है। इमेज के बारे में जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है इमेज के, वो सारे हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। सो विल बी स्टार्टिंग विथ द मिरर फॉर्मूला। द मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला सर, ये एक रिलेशन होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और किसी भी मिरर के फोकल लेंथ के बीच में। क्या होता है सर? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। कैसे करेंगे सर? देखिए सर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f मीन्स 1 upon image distance plus 1 upon object distance equals to 1 upon focal length। तो ये क्या है? हमारा मिरर फॉर्मूला है, जो क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो एक मिरर है जिसमें यहां पे ऑब्जेक्ट है सर। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये ऑब्जेक्ट है AB, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे U। पोल से जो भी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इमेज फॉर्म हुआ सर हमारा। क्या फॉर्म हुआ सर? इमेज। सो दिस विल बी इमेज डिस्टेंस। सो पोल से इमेज के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है दैट इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है। और सर ये क्या हो जाएगा सर? इधर आसपास कहीं आ जाएगा फोकल लेंथ। व्हाट इट विल बी? फोकल लेंथ। तो इन तीनों चीजों के बारे में जो भी रिलेशन है, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। ओके। अब क्या होता है सर, आपने रे डायग्राम बताया था जिसकी मदद से हम समझ पाते थे सर कि कोई भी इमेज कितना मैग्निफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा। अभी हम देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला कि कोई भी इमेज मैग्निफाइड होगा, डिमिनिश्ड होगा या साइज उसका सेम होगा, कैसे पता चलेगा वो देखेंगे। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा उसके हाइट के बारे में, लीनियर हाइट, जो हाइट है ना, थिकनेस नहीं, हाइट के बारे में, कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, उसकी साइज क्या है, उसके बारे में कौन बताएगा आपको? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्या होता है सर? इट इज अ इट इज अ पैरामीटर by the help of which we get to know whether the image is magnified और डिमिनिश्ड। सर इसकी मदद से हमें पता चलता है कि इमेज मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है, मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड और ऑफ सेम साइज या सेम साइज का है। ठीक है सर।
लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है इसको हम m से सिंबलाइज करते हैं, किससे? m से। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। व्हाट इज एच आई? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट के फॉर्म में हो गया। सर इसका कोई और फॉर्मूला भी होता है? यस। क्या हो सकता है? v और u के टर्म्स में भी इसका फॉर्मूला निकल सकता है। क्या निकल सकता है सर? माइनस वी अपॉन यू, मीन्स माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप उसको भी करते हो देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेट टू नो कि मैग्निफिकेशन कितना है। उसके हेल्प से भी लीनियर मैग्निफिकेशन आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? सर लीनियर मैग्निफिकेशन एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, हाइट में कितना चेंज आया, विड्थ में नहीं, किसमें? हाइट में। ठीक है, ओके सर। सर इसका रिलेशन और भी कुछ चीज से निकाल सकते हैं क्या हम? और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी वाइल, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी वाइल अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला? क्योंकि सर साइन के साथ बहुत कंफ्यूजन आता है सर, साइन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और मैग्निफिकेशन से क्या क्या हेल्प मिल सकते हैं वो सारी चीजें सर आप बताइए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं और बहुत सारे बच्चे आते भी हैं कि सर इसमें बहुत सारा इशू है। तो उन सब चीजों को देखते हैं और रिजॉल्व करते हैं। तो अभी तक जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी तक जो भी हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा हमने? सर एक बारी हाइट के टर्म्स में आपने बताया, एक बारी आपने इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में बताया। क्या कोई और फॉर्मूला हो सकता है मैग्निफिकेशन का? हाँ बिल्कुल हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो क्या बताया सर आपने? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बताया सर? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बताया सर आपने? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको किससे डिनोट करते हैं सर? m से। सर मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या है सर? ये है सर अपना मिरर फॉर्मूला। अच्छा, क्या करो सर इसमें? मल्टीप्लाई v बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो सर? v मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा सर? b/v प्लस v/u इक्वल्स टू v/f। सर यहां से क्या मिलेगा आपको? जब यहां से आगे बढ़ोगे तो 1 प्लस v/u इक्वल्स टू v/f। सर एक और काम करो, क्या इस v को इधर भेज दो और इसको इधर लेके आओ। क्या मिल जाएगा सर? 1/v/f इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/f, सॉरी माइनस ऑफ v/u। यहां से क्या देखोगे सर? ये जो v/u है ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस v/f विल बी इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। जब इसको और सॉल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा सर? मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले? एक ये फॉर्मूला, और पहला फॉर्मूला क्या बताया था? HI अपॉन HO। दूसरा फॉर्मूला माइनस V अपॉन U। तीसरा फॉर्मूला m इक्वल्स टू f माइनस V अपॉन f। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है सर। सर अब एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं? मैग्निफिकेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं, कैसे पता चलेगा सर? तो मैग्निफिकेशन से इंफॉर्मेशंस हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके सर। सर हम मैग्निफिकेशन से ना ये पता कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, रियल है, मैग्नीफाइड है या कैसा है, ये हमें पता चल सकता है। कैसे सर? देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। कैसे सर? m इक्वल्स टू HI अपॉन HO। सारा कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूला में है। देखिए जब मैंने साइन कन्वेंशन बताया था तो क्या बताया था? आपने बोला था सर कि ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से साइड रहेगा? इस साइड रहेगा, और इसकी हाइट हमेशा ऐसे रखेंगे।
मतलब सर हमेशा ऑब्जेक्ट को हमने कैसा रखा है, ऐसा रखा है, मतलब HO जो है सर वो हमेशा क्या होगा सर, पॉजिटिव। मतलब सर जो साइन है m का वो किस पे डिपेंड करेगा सर, जो m का साइन है सर वो किस पे डिपेंड करेगा सर, m का साइन सर डिपेंड करेगा, देखो सर m क्या होगा सर, HI/HO। सर ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, मतलब साइन डिपेंड करने वाला है इसके ऊपर, किसके, HI के ऊपर। कैसे डिपेंड करेगा सर, देखो सर अगर ऑब्जेक्ट ऐसा बना, HI अगर ऐसा बना तो कैसा होगा सर, पॉजिटिव। मतलब क्या हो गया सर, HI भी पॉजिटिव, HO भी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल कितना आ गया सर, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों मिला के क्या आ गया सर, पॉजिटिव। सर इमेज कैसी है, सर इमेज तो इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज कब बनती है सर, जब इमेज कैसा हो सर, वर्चुअल। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा। दूसरी चीज सर अभी देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, HI/HO फॉर्मूला तो था ही सर, एक चीज तो हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज HO, जो कि हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। सर नेक्स्ट केस में अगर इमेज डाउनवर्ड बन गया तो ये कैसा हो जाएगा सर, नेगेटिव। ओ माय गॉड, अगर नेगेटिव बना सर, ये नेगेटिव हो गया तो क्या होगा सर, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया मतलब इमेज सर कैसा बना है, नेगेटिव कब आ रहा है सर, जब डाउनवर्ड इमेज बना। डाउनवर्ड बोले तो सर 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 कैसा कैसा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कब इमेज बनती है सर, जब इमेज कैसी हो, रियल। इमेज कैसी हो, रियल इमेज। अच्छा मतलब क्या सर, अगर m ग्रेटर देन 0 इमेज वर्चुअल, अगर m लेस देन 0 इमेज रियल। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इतनी चीज समझ में आई, कैसे किया सर हमने, कैसे किया सर, m इक्वल्स टू HI/HO होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं तो ये तो पॉजिटिव रहने वाला है सर, ये पॉजिटिव रहने वाला है, डिसाइड करेगा ये चीजें। कैसे, अगर सर ये पॉजिटिव हो गया मतलब ऑब्जेक्ट कैसा बना है, ऐसा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव। तो इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल। क्यों सर, क्योंकि इमेज क्या है, इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब वर्चुअल हो। सर नेक्स्ट केस, m इक्वल्स टू HI/HO। HO तो हमेशा सर ऐसे ही रहने वाला है। मान लो इस बार ये HI नीचे की तरफ बन गया, कैसा बन गया, इन्वर्टेड बन गया, तो क्या होगा सर, साइन इसका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया सर। इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज कब बनती है सर, जब रियल केस होता है, मतलब रियल इमेज। मतलब जब कभी भी आपका m क्या आ जाए, पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल इमेज। जब कभी भी m लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए तो रियल इमेज। और क्या समझ सकते हैं, मॉड m, अगर मॉड m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी है सर, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स एनलार्ज्ड। एनलार्ज इमेज है। कैसी इमेज है सर, एनलार्ज। समझने की कोशिश करते सर। मॉड m का मतलब क्या है, मॉड m का मतलब है, मॉड एक ऐसी गंगा है जिसके अंदर कोई भी नंबर जाएगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होके आएगा, सारे पाप धुल देता है मॉड m। तो आपको क्या करना है, m के साइन से मतलब नहीं रखना है, m के अमाउंट से मतलब रखना है। अगर देखो, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या है, मैग्नीफाइड। जैसे एग्जांपल, अगर m इक्वल्स टू आया है -3, m इक्वल्स टू क्या आया है, -3, तो सर m का मॉड m निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड m हो जाएगा 3। मॉड m क्या हो जाएगा सर, 3। इसका मतलब क्या हुआ सर, m क्या होता था सर, m होता था सर HI/HO। HI/HO। ये कितना है सर, इसका मॉड कितना है सर, 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ सर, HI, इसका मॉड 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ सर HI इक्वल्स टू 3HO। इसका मतलब क्या है सर, HI जो हाइट ऑफ इमेज है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो इससे कितना बड़ा है सर, थ्राइस ऑफ HO है, थ्राइस ऑफ HO है। थ्राइस ऑफ HO मतलब हाइट ऑफ इमेज का, हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 3 गुना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ा है,
इसलिए मैंने क्या बोला, जब कभी भी मॉड m क्या आए, ग्रेटर देन 1 आए तो मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड इमेज। जब कभी भी m क्या हो सर, m मॉड m लेस देन 1 है तो इसको क्या लिखेंगे सर, डिमिनिस्ड इमेज। आया समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया सर। देखो कितनी सारी चीज पता चल रही है सर। m-3 है सर, पहली बात तो m नेगेटिव है, m नेगेटिव सर, m नेगेटिव है मतलब इमेज रियल है, रियल इमेज। m से ही बता रहा हूं खाली सर। मॉड m निकालोगे तो 3 आएगा जो कि ग्रेटर देन क्या होगा सर, 1 होगा सर। ग्रेटर देन 1 मतलब इनलार्ज्ड इमेज, मतलब जो हमारी इमेज है वो क्या है सर, इनलार्ज्ड है। इस इंफॉर्मेशन से हम क्या बता सकते हैं कि इमेज कैसी है, इनलार्ज्ड। और कैसी इमेज है सर, कैसी इमेज है सर, अगर देखें तो सर ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल इमेज। छोटे से इंफॉर्मेशन से कितनी सारी चीजें पता चल गई हमें, समझ में आया। तो ये पावर है किसका, मैग्निफिकेशन का। और भी सारी चीजें देखेंगे, पहले इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप ये बताओ। आ गया? अगर आ गया तो एक दो और चीजें समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सर एक दो और एग्जाम्पल से समझाओ कि कैसे m से हमें चीजें पता चलेंगी, कैसे m से चीजें पता चलेंगी। सर पहली बात तो आपने बोला था कि मॉड जो होता है एक ऐसी गंगा है जो हर चीज को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव से नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देगा। तो सर m = 3 है, इसका मॉड क्या होगा, पॉजिटिव नंबर का मॉड 3 ही होगा सर। मतलब पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव को क्या करता है, ये पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव ऑलरेडी है जो पापी नहीं है उसके पाप क्या ही धुलेंगे। तो सर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको पॉजिटिव करता है, जो पॉजिटिव है उनमें कोई चेंज नहीं ले आता है। तो क्या होगा सर, m = 3। इससे क्या क्या पता चल रहा है सर, पहली चीज देखो m क्या है सर, m देखना है, m मॉड m नहीं, मॉड m तब देखना है साइज के केस में। m देखना है सर, m नेगेटिव है कि पॉजिटिव है सर, सर m तो पॉजिटिव है। m जब पॉजिटिव आता है सर, जब m पॉजिटिव आता है सर तो कैसी इमेज होती है सर, m पॉजिटिव। सर m पॉजिटिव आएगा तो कैसी इमेज होगी, m पॉजिटिव पे वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी सर, वर्चुअल। अच्छा ऐसा, ठीक है सर। m पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, सर m इज ग्रेटर देन 1 है सर, मॉड m इज ग्रेटर देन, देख रहे हो, मॉड m इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बोले तो एनलार्ज्ड। एनलार्ज कितना गुना कोई पूछे तो क्या लिखोगे, m। देखो भैया मॉड m = 3 है तो क्या आ जाएगा, साइन मत देखो, HI/HO कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ से 3HO = HI। मतलब इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 3 गुनी ज्यादा बड़ी है। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है दूसरा एग्जाम्पल सर, m = 1/3 कर लो सर। m = 1/3, पहला क्या है सर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है, वर्चुअल। देखते ही बता दो, पॉजिटिव पे वर्चुअल सर, पॉजिटिव पे वर्चुअल सर, पॉजिटिव है। मॉड m निकालोगे सर तो इसका पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही आएगा। और देखो सर ये क्या है, लेस देन 1 है, ये सॉरी ये क्या है सर, लेस देन m 1। मॉड m इज लेस देन 1 सर, मॉड m लेस देन 1, मॉड m लेस देन 1 क्या आएगा सर, डिमिनिस्ड। फील लेना है, फील दिलाते हैं सर। HI/HO = 1/3, इट मीन्स 3 times of HI will be equals to HO। एक HO को बराबर करने के लिए HI को कितना गुना करना पड़ रहा है, 3 गुना। मतलब सर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उस इमेज कितना गुना छोटा है, 3 गुना छोटा है। कितना गुना छोटा है सर, 3 गुना। यहाँ पे डिमिनिस्ड और यहाँ पे एनलार्ज्ड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम किससे पता कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन से। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मॉड भी आपको समझ में आया होगा। मॉड ऑफ 2 will be 2, मॉड ऑफ -2 will be 2। मॉड क्या करता है, कोई भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर रहेगा तो एज इट इज उसको बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मैग्निफिकेशन। अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। किसके केस में, किसके केस में, मिरर फॉर्मूला के केस में। कैसे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले ये आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
लास्ट स्लाइड में एक केस छूट गया था, उस केस को भी देखते हैं। क्या है सर वो केस, क्या है सर वो केस, क्या है? व्हेन मॉड m इक्वल्स टू 1 देन क्या होगा? सर आपने ये तो बता दिया था क्या कि मॉड m ग्रेटर देन 1 मीन्स मैग्निफाइड, ठीक है सर। व्हेन मॉड m लेस देन 1 क्या बता दिया था सर आपने? स्मॉल और डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। सर मॉड m इक्वल्स टू 1 इसका मतलब क्या है सर? फील करते हैं ना, hi अपॉन ho इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब क्या सर? hi इक्वल्स टू ho। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब होता है सर? हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है सर इसका मतलब? जब सेम साइज हो, सेम साइज, जितना बड़ा इमेज उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो मॉड m क्या होगा? 1 होगा। मॉड m ग्रेटर देन 1 इज मैग्निफाइड, मॉड m लेस देन 1 इज डिमिनिश्ड। कोई इशू नहीं सर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल m इक्वल्स टू -1, इसके बारे में बताना है। पहले सर मॉड m निकालो। मॉड m सर 1 आ गया, मॉड m 1 मीन्स सेम साइज, ठीक है, सेम साइज। सर दूसरी चीज m इज नेगेटिव, m इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होता था सर? m नेगेटिव कब होता था सर? m इक्वल्स टू hi अपॉन ho, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा सर। ये वाली चीज़ नेगेटिव होगी तभी ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव होगी। ये चीज़ नेगेटिव कब होगी? जब डाउनवर्ड बनेगी। डाउनवर्ड मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट कब बनता है सर? सर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कब बनता है? जब कैसा बनेगा? रियल। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। इरेक्ट कब बनता है? वर्चुअल के केस में। तो ये बनेगा अपना केस। कोई इशू यहाँ तक? नहीं सर। कोई इशू यहाँ तक? नहीं सर। कोई भी ऑब्जेक्ट ना जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। ठीक है, तो आप इतना लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, कोई भी मिरर फॉर्मूला लिखना है, कोई भी मिरर के क्वेश्चन को, मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सर? बहुत कंफ्यूजन आता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है। तो क्या करो, हाउ टू अप्लाई मिरर फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई मिरर फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई मिरर फॉर्मूला कैसे करेंगे सर? फर्स्ट, पहला स्टेप 1, राइट ऑल द इंफॉर्मेशन according to their sign convention. Write all the information according to their sign convention. दूसरा क्या? स्टेप 2, draw ray diagram, draw ray diagram according to the given data if it is possible. अगर पॉसिबल हो तो आप क्या करो? गिवन डेटा के हिसाब से रे डायग्राम को ड्रॉ कर लो। ठीक है, ओके। स्टेप 3 एंड वेरी important step, VVI, very important step. What it is? Never assign any sign to the variable, means unknown quantity. कोई भी वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी को साइन असाइन नहीं करना है, जैसा वो है वैसे ही छोड़ो। v है तो v को साइन मत दो, v को v ही रहने दो।
जैसे ही सॉल्व करोगे उसकी साइन उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझाऊंगा, पहले इतना समझो। स्टेप 4, स्टेप 4 इज just put all the values and get answer, get the answer. So कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप है। पहला क्या? राइट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर साइन कन्वेंशन। स्टेप 2, ड्रॉ द रे डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा इफ इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप क्या कर लो भाई, रे डायग्राम ड्रॉ कर लो। स्टेप 3, नेवर असाइन एनी साइन टू द वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे यहां पे कंफ्यूजन करते हैं। कभी भी किसी भी वेरिएबल को साइन असाइन नहीं करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में v फाउंड आउट करना है तो -v कभी नहीं लिखेंगे। जो v है वहां पे खाली v लिखो तुम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और कुछ मत लिखो। समझ में आया? एक क्वेश्चन के हेल्प से और क्लियर होगा ये। स्टेप 4, जस्ट पुट द ऑल वैल्यूज एंड गेट द आंसर। दिस इज इट, हाउ टू अप्लाई द मिरर फॉर्मूला। अंडरस्टूड? इतनी सारी चीजें अगर आपके दिमाग में जो पहले मैंने बताई अगर रख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फोड़ ही दोगे, बचेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। बट ये सब चीजें आपको यहाँ पे रखनी है, और अगर ये चीजें यहाँ पे रखोगे तो लेंस वाले में भी सेम थोड़ा सा चेंज होगा, लेंस फॉर्मूला में भी और मैग्निफिकेशन के केस में भी, और वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लेंस मिरर फॉर्मूला पे ट्राई करेंगे। लेंस फॉर्मूला आ रहा है, मिरर फॉर्मूला पे ट्राई करेंगे और देखेंगे कितना इजी हो जाएगा, अभी देखेंगे। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन ऑल दी स्टेप्स, देन विल बी मूविंग। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बट देखते हैं, हमारे बेसिक को बिल्डअप करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज an object is placed first 10 centimeter. An object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror, of radius of curvature 15 centimeter. Find out the position nature and magnification of the image. क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है an object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find out the position, nature and magnification of image. ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सबसे पहले कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे सर, क्या देखेंगे सर? सर एक आपने ना रिलेशन नहीं बताया था, जो कि आप भूल गए थे, वो क्या था? F इक्वल्स टू R/2 या 2F इक्वल्स टू R। ये एक रिलेशन होता है जो छूट गया था सर हमारा। क्या होता है सर? फोकस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया उसका हाफ करेंगे तो आपको फोकस मिल जाएगा। सबसे पहले सर क्या करो, गिवन इंफॉर्मेशन देखो। क्या गिवन इंफॉर्मेशन है सर? ये एक कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है सर? कॉनकेव मिरर। तो बनाओ कॉनकेव मिरर, बना दिया सर। सर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कॉनकेव मिरर है सर। ये पोल हो गया। सर क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा है सर हमने। सर अगर मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये C है,
तो इसका और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो कितना है सर? जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? जो डिस्टेंस हमें गिवन है सर कितना? 15 सेंटीमीटर। कितना गिवन है सर? 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज क्या बोला है उसने? बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा फोकस। इससे क्या हो सर? 10 सेंटीमीटर पे बोल रहा है ऑब्जेक्ट को रखा है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है सर? 10 सेंटीमीटर। हर चीज कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से 10 सेंटीमीटर। सर एक बात बताओ, आपने बोला था कोई भी मेजरमेंट हम लेंगे कहाँ से लेंगे? पोल से लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, फील करने की कोशिश कर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। कितना गिवन है सर? 15 सेंटीमीटर। सर पोल के इस साइड आ रहे हैं। सर याद करो कैसे क्या रखते हैं सर? ये कोऑर्डिनेट रखते थे। अगर इससे याद करें तो ये नेगेटिव होता था, ये पॉजिटिव होता था, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता था सर? पोल। पोल पे इसी चीज को ला के रखोगे तो ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा सर? नेगेटिव। कैसा आएगा सर? नेगेटिव। नेगेटिव आया है सर तो क्या करेंगे सर? सर माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकस क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 15/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस आ गया। नेक्स्ट चीज क्या गिवन है सर? यू। इमेज डिस्टेंस गिवन है। कितना सर? 10 सेंटीमीटर। साइन क्या होगा सर? पोल से इस साइड है सर, यहां रखा हुआ है तो माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा है सर? फाइंड आउट द पोजीशन, मतलब V पूछा है सर। और क्या पूछा है सर? नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। नेचर एंड मैग्निफिकेशन का मतलब M पूछा हुआ है सर। अच्छा बहुत इजी है, कैसे करेंगे? मिरर फॉर्मूला 1/V + 1/U = 1/F। क्या करेंगे सर? सारी वैल्यूज को रखेंगे। कैसे सर? 1/V। सर 1/V, V पता करना है सर, तो पहले ही दिमाग नहीं लगाएंगे सर। V के लिए कोई भी साइन असाइन नहीं करेंगे, V को एज इट इज रखेंगे। इसके लिए कोई भी साइन नहीं देंगे। सिर्फ जो क्वांटिटीज नोन है, अननोन क्वांटिटीज को साइन नहीं देना है, जो नोन क्वांटिटीज है उनको साइन देना है। तो दिया, अननोन को कभी नहीं देना भूल के भी। क्या हो जाएगा सर? +1/U। व्हाट इज U? U इज माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। माइनस ऑफ 10। 1/, सर F कितना है? माइनस ऑफ 15/2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? आगे सॉल्व करेंगे तो 1/V प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/10 इक्वल्स टू, सर ये क्वांटिटी है रेसिप्रोकल होगा तो माइनस ऑफ 2/15 आ जाएगा। आ जाएगा सर? हाँ सर आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कैसे कर लेंगे सर? ऐसे कर लेंगे सर, 1/V विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 1/10 माइनस 2/15। ठीक है, 2/15। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सर आपको? जब आप इनको सॉल्व करेंगे सर तो क्या मिल जाएगा आपको? 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 30 ले लो। 10 और 15 30। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15 to -4, so it will be 4 - 3, it will be what? It will be 3 - 4 will be -1/30 सेंटीमीटर, -1/30। सर क्या आया सर? हमारी क्या चीज़ मिली सर? हमें क्या मिला सर? हमें मिला 1/V इक्वल्स टू 1/V इक्वल्स टू -1/30। तो क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। क्या पोजीशन आ गया? माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। सर अभी क्या निकालना है? नेक्स्ट चीज क्या निकालना है सर? मैग्निफिकेशन पता करना है। नेक्स्ट चीज क्या पता करना है सर? हमें मैग्निफिकेशन। कैसे पता करेंगे सर मैग्निफिकेशन? यहाँ पे पता कर लेते हैं मैग्निफिकेशन पता करना है सर। कैसे पता करेंगे सर मैग्निफिकेशन पता करता हूँ कैसे पता करें। देखिए मैग्निफिकेशन M इक्वल्स टू HI/HO। सर क्वेश्चन में कहीं भी हाइट गिवन है क्या? नहीं। दूसरा फॉर्मूला -V/U। देखो आपको V की साइन रखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर, अपने आप आ गया माइनस में -30। मतलब इमेज कौन से साइड बनेगा? इसी साइड। और हमने देखा था क्या
कभी भी ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे भाई, कहाँ रखोगे, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आपने रखा तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है 15 पे, उसके पीछे बनी है देखो 30, उसके पीछे बियॉन्ड। ठीक है, कभी वेरिएबल नहीं रखना है, वो अपने आप आएगा वेरिएबल का साइन। यहाँ पे क्या देखा, एच आई अपॉन एच ओ, सर हाइट दिया ही नहीं है तो वी यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैसे, माइनस वी अपॉन यू। वी की वैल्यू कितनी है सर, वी की वैल्यू है -30, माइनस ऑलरेडी है, एक -30 लिख दिया यहाँ पे, अपॉन यू, यू कितना है सर, यू है -10। क्या होगा सर, मैग्निफिकेशन। देखिए सर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +30 अपॉन -10, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -3। क्या आ गया सर, -3। अच्छा, मैग्निफिकेशन -3, मतलब मैग्निफिकेशन -3 का मतलब क्या हुआ सर, सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ सर, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज कैसी बनेगी सर, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी सर, इमेज बनेगी कैसी, रियल, इमेज कैसी बनेगी, रियल। ठीक है, मॉड एम निकाला, मॉड एम क्या हो जाएगा सर, मॉड ऑफ -3 विल बी 3, मतलब मॉड एम इज ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बोले तो एनलार्ज्ड। सर इमेज अगर रियल बनी है तो कैसी होगी सर, रियल मतलब इन्वर्टेड, रियल मतलब इन्वर्टेड। तो देखो सारी चीजें पता चल गई, पोजीशन पता चल गया, हाँ सर, सर मैग्निफिकेशन -3, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी, मैग्नीफाइड एंड एनलार्ज्ड, हर चीज पता चल गया, हाँ सर पता चल गया। इजी था या नहीं था, था तो लिख लो इसको, इसको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, ठीक है, कोई इशू यहां तक नहीं सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, दूसरा डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपने ये पूरा लिख लिया होगा और आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसी क्वेश्चन में, कैसे बताता हूं। कैसे करेंगे सर, थोड़ा सा चेंज बता रहा हूं, कैसे, थोड़ा सा चेंज किया हमने, क्या किया, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले 10 सेंटीमीटर था उसको क्या कर देंगे, अभी उस 10 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को क्या कर दिया हमने 5 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कीजिए इसको, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। कैसे पता करेंगे सर, सेम चीज लगाएंगे, ये जस्ट जो 10 सेंटीमीटर है सर, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया सर 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया सर 5 सेंटीमीटर। 5 मतलब सर, 5 मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा सर, 5 मतलब ऑब्जेक्ट कहीं अंदर आएगा सर, यहाँ पे, ये क्या हो गया अपना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है सर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट, u इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर, क्यों सर, इधर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है सर 15 सेंटीमीटर, मतलब -15, तो फोकस कितना हो जाएगा सर, f विल बी इक्वल्स टू -15/2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, क्या पता करना है v, सर v अननोन क्वांटिटी है, कभी इसको साइन असाइन नहीं करेंगे, साइन नहीं देंगे। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, लगा दिया मिरर फॉर्मूला। कैसे लगेगा सर, देखिए 1/v इक्वल्स टू +1/-5 इक्वल्स टू 1/-15/2 कर दोगे, क्या आएगा सर 1/v -1/5 इक्वल्स टू -2/15, रेसिप्रोकल ऑफ 15/2
आगे भेजोगे क्या आ जाएगा सर, 1/v इक्वल्स टू 1/5 माइनस 2/15। सॉल्व करोगे क्या आएगा सर, सॉल्व करेंगे तो सर 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ से क्या आएगा सर 1/15। सो यहाँ से क्या पता चला, 1/v इक्वल्स टू 1/15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ v इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं सर। अब क्या निकालना है सर नेक्स्ट केस में, अब क्या पता करना है सर, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन माइनस ऑफ v/u। सर v कितना है, v आया सर 15 सेंटीमीटर। देखो प्लस साइन आ गया, साइन डालने की जरूरत नहीं, अपने आप आएगा प्लस, मतलब माइनस ऑफ 15 अपॉन u कितना है सर -5 कर दोगे क्या आ जाएगा सर 15/5, दैट विल बी 3। अच्छा मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 3, m इज +3। पॉजिटिव है सर m, मतलब इमेज कैसा बनेगा सर, सर पॉजिटिव तभी होगा m इक्वल्स टू क्या होता है सर HI/HO। ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव मतलब इमेज इरेक्ट कब बनेगा, जब वर्चुअल इमेज होगा। तो क्या हो जाएगा सर वर्चुअल, क्या हो जाएगा सर इमेज वर्चुअल। सर +3 है, मॉड m इज ग्रेटर देन 1, तो कैसा इमेज है मैग्नीफाइड। सर वर्चुअल इमेज है तो कैसी होगी इरेक्ट, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक नहीं सर। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में, इससे बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे आगे भी, और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, बेहतर क्वेश्चन देखेंगे। अभी के लिए ये लिखो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। Question 3, that is a square wire of side 3.0 centimeter is placed, a wire of side 3.0 centimeter is placed 25 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the area enclosed by the image wire? What is the area enclosed by the image wire? ओके और क्या लिखा है, the center of the wire is on the axis of the mirror, with two sides normal to the axis. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the area enclosed by the image wire? The center of wire is on the axis of the mirror with two sides normal to the axis. Okay, तो ये पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है,
उसकी एक्सिस गिवन है सर, ये पोल है, उसकी एक्सिस पे क्या गिवन है सर, देखो उसकी एक्सिस पे क्या गिवन है सर, उसकी एक्सिस पे स्क्वायर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, स्क्वायर, ठीक है, जिस स्क्वायर का जो साइड है 3.0 सेंटीमीटर है, ओके, स्क्वायर का साइड कितना है 3.0 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर से कितना दूर रखा है 25 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना है f इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितना एरिया इनक्लोज करेगा ये, इसका जो इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा वो कितना एरिया इनक्लोज करेगा। तो ये हो गया इमेज। सर इमेज का एरिया इनक्लोज कराना है, काम करो सर, ये क्या है सर स्क्वायर, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये क्या है सर हाइट ऑफ द स्क्वायर, कैसे भी करके आप क्या पता कर लो एच आई, आपका काम हो जाएगा। कैसे, एच आई का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। कैसे एच आई पता करेंगे सर, देखो u इक्वल्स टू, सोल्यूशन लिखते हैं, u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर, क्यों भाई पोल से इधर रखा है माइनस 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, क्या आ जाएगा सर, सर आ जाएगा 1/v प्लस 1/ माइनस ऑफ 25 इक्वल्स टू 1/ माइनस ऑफ 10, 1/v क्या आ जाएगा सर, 1/v विल बी माइनस ऑफ 10 प्लस 1/25। जब इसको सॉल्व करेंगे आप व्हाट यू विल बी गेटिंग, व्हाट यू विल बी गेटिंग सर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 50, दिस विल बी -5, दिस विल बी +2, तो क्या आ जाएगा सर -3/50, 1/v इक्वल्स टू -3/50, यहाँ से v कितना आ जाएगा सर -50/3, -50/3। अच्छा सर अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कॉन्सेप्ट लगाओ सर, मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन क्या होगा HI/HO या -V/U। सर v कितना गिवन है, v गिवन है -50/3 अपॉन, सर u कितना गिवन है, u कितना गिवन है सर, u गिवन है -25। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सर, माइनस से माइनस जाएगा सर, या एक काम करो ये माइनस रहने दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +50/3 इंटू 1/25, व्हेन यू विल डू 1/25 व्हाट यू विल बी गेटिंग 2/3, 2/3 माइनस में तो क्या आ जाएगा -2/3, मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2/3, मैग्निफिकेशन इज -2/3, मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका -2/3। आगे क्या करेंगे सर, आगे क्या करेंगे सर, m इक्वल्स टू HI/HO दैट इज -2/3। सर HI तो नहीं पता, HO पता है हमें, HO कितना है सर 3 लिख दिया इक्वल्स टू -2/3। सर ये गया HI इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया सर 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ होगा सर, स्क्वायर बना होगा जिसकी साइड क्या होगी 2 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर बना होगा जिसकी साइड क्या हुई होगी सर, एक स्क्वायर बना होगा, देखो ऐसे इमेज में क्या बना होगा सर, एक स्क्वायर, इन्वर्टेड इमेज बनी होगी जिसमें एक स्क्वायर बना होगा जिसकी साइड क्या होगी 2 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, एरिया इनक्लोज बाय द इमेज क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर होता है सर, तो 2 इंटू 2 इट विल बी कमिंग एज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर से एक स्क्वायर को रखा है हमने, कितना 25 सेंटीमीटर अवे रखा है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ये दिया था स्क्वायर जिसका हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट मतलब वन साइड 3 सेंटीमीटर, अगर एक साइड 3 है तो सारे ही 3 होंगे। बोला था कि इससे जो इमेज बन रहा है वो कितना एरिया इंक्लोज करेगा। मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, v निकाला, v निकालने के बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया -v/u, वहां से ये ला दिया -2/3। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है HI/HO, HO पता था 3 रख दिया, HI आ गया कितना 2, HI 2 आ गया, मतलब साइड के इमेज
ऐसा बना कि इसकी जो लेंथ है ना हाइट 2 है, माइनस में इसलिए है क्योंकि इन्वर्टेड होगा, एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है हमें। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले वो लिखने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है? एक कॉनकेव मिरर गिवन है क्वेश्चन में। कौन सा मिरर गिवन है सर? कॉनकेव। ठीक है, लिख लिया। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। ठीक है सर, ये पोल हो जाएगा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या दिया है सर? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ 1.2 मीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.2 मीटर, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। इज प्लेस बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है सर? -20 सेंटीमीटर। क्यों सर? पोल से इधर है, -20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, दैट इज अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, a focal length of 20 centimeter, that a real image is formed at a distance of 60 centimeter from it. Find the position of object. एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है, कहाँ से? कहाँ से सर? 20 सेंटीमीटर, फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द इमेज। ओके, सॉरी 60 है ना, फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 -60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे सर? मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f लगा दो। 1/v 1/-60 प्लस 1/u अपने को फाइंड आउट करना है। सर क्या पता करना था? u पता करना था। फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू 1/f। f कितना है सर? -20। सर 1/u इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो, 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/60 - 1/20। जब इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल बी गेटिंग? 60 1 माइनस व्हाट इट विल बी सर? इट विल बी 3। So 1/u equals to this value, you will be getting -2/60. So it will become -1/30. So after solving, u will be coming as 30 centimeter -30 centimeter you will be getting. Okay sir, क्या पूछा है सर? क्या पूछा है सर? एक u पूछा था क्वेश्चन में और दूसरा साइज ऑफ इमेज पूछा था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा था, ho पूछा था। अच्छा, ho पूछा था। ठीक है, ho पूछा था, hi पूछा था क्वेश्चन में। इमेज इज फॉर्म्ड, साइज ऑफ द इमेज, इमेज बोला है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। कैसे निकालेंगे सर? सर hi पूछा है आपसे, कैसे पता करोगे सर hi? hi ऐसे पता करेंगे, m इक्वल्स टू hi/ho। एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, hi गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, फाइंड आउट करना है। ho गिवन है क्या क्वेश्चन में? यस सर, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और कितना है? 1.2 मीटर। ठीक है, इक्वल्स टू -v/u, -v/u रखो, -v/u कितना आएगा सर? -v, v कितना है सर? 30, v कितना है सर? v इज -60, सो माइनस ऑफ -60 अपॉन u, दैट इज -30, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? hi अपॉन 1.2 इज कमिंग एज माइनस प्लस 60 अपॉन 30, 60 अपॉन 30 कितना हो जाएगा सर? ये आ जाएगा 2। सो hi विल बी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 2, दैट इज 2.4 क्या? मीटर, क्योंकि एक दूसरा किस में था? मीटर में, और ये जो क्वांटिटी है वो क्या है? यूनिटलेस। hi विल बी कमिंग एज 2.4 मीटर। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम है, क्या? ये माइनस साइन था यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? माइनस में। क्या आएगा? माइनस। सो इमेज इज कमिंग एज, हाइट ऑफ इमेज इज कमिंग एज -2.4 मीटर।
हाइट ऑफ इमेज इज कमिंग एज माइनस ऑफ 2.4 मीटर। ये भी एक क्वेश्चन है, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके सर, कई बार बच्चे पूछ देते हैं सर मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है। तो पहली बात जान लो भाई, मैग्निफिकेशन जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो कहीं दिमाग में इसको भर के लिख लो कहीं नोट्स में, क्या मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों भाई, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। मान लो अगर ये ऊपर वाला मीटर में हुआ, नीचे वाला भी मीटर में हुआ, मीटर मीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यूनिटलेस। समझ में आया? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Okay, तो देखते हैं भाई कौन सा मिरर है। सबसे पहले देखना है कौन सा मिरर है सर, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। बना दिया सर, कॉन्वेक्स। सर ये हो गया पोल, यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इस साइड क्यों है, इस साइड इसलिए है भाई क्योंकि ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा। अब स्फीयर का पार्ट होगा तो स्फीयर ऐसे ही होगा ना, उसका सेंटर इसी साइड आएगा ना, इस साइड थोड़ी आएगा। जब कॉनकेव कर रहे थे तो ऐसा था, तो उस टाइम पे सेंटर इस साइड आता स्फीयर का, ठीक है। इसका स्फीयर ऐसा होगा, कट करा होगा तो इधर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, क्या दिया है इसमें, अ निडल 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड, एक निडल है जिसकी हाइट कितनी है सर, एच ओ इज 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर अवे प्लेस किया है, यहाँ पे कहीं प्लेस किया है 12 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज क्या है, द फोकल लेंथ the focal length of the mirror is 15 centimeter, f equals to प्लस 15 सेंटीमीटर। क्यों सर, सर फोकस से इधर है, याद करो इधर क्या होता था सर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पोल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पोल के किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड, तो क्या होगा, इधर की क्वांटिटीज पॉजिटिव आए। तो अपने को क्या गिवन है सर, एच ओ यू एफ। क्या पूछा है सर, पूछा क्या है सर, लोकेशन ऑफ इमेज, v पूछा है अपने से और m पूछा है। कैसे करेंगे सर, देखते हैं। v पूछा और m पूछा है, कैसे करेंगे सर, देखते हैं। 1/v प्लस 1/u सोल्यूशन है इक्वल्स टू 1/f। कैसे सॉल्व करेंगे सर, आगे ऐसे सॉल्व करेंगे सर, 1/v, सर v पूछा है ना तो 1/v को v रहने देंगे, प्लस 1/u, 1/u कितना है सर, माइनस ऑफ 12 एंड इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ कितना है सर, 15, क्या आ जाएगा सर, 1/v, ये इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/12। एलसीएम लोगे 64, 5, 9/60, so what will be coming sir, v will be equals to 60/9। किस में, पॉजिटिव में। v क्या आएगा सर, 60/9 आएगा। v क्या आएगा सर, 60/9 आएगा। कोई इशू नहीं सर। अब क्या पूछा है सर, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे सर, सर यहाँ देख लो, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ या माइनस v/u। v कितना आया है, v आया सर 60/9, ठीक है। u कितना है सर, u कितना है क्वेश्चन में, u गिवन है -12। सॉल्व करो, क्या आएगा सर, 60/9 इंटू 1/12। सॉल्व करेंगे सर तो 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट विल बी गेटिंग, लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया है।
आगे देखेंगे अभी, ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स सी। क्या होगा यहाँ पे सर, यहाँ पे ये होगा, क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाय यू। वी कितना है सर, 60/9, सो माइनस ऑफ 60/9 कर दिया, अपॉन यू कितना है सर, यू है 12, यू है कितना सर 12, माइनस में सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ 60/9 इंटू 1/-12, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 5, ये हो जाएगा 5/9, मैग्निफिकेशन आ गया। सर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है क्या, HI/HO, ये किसके इक्वल है सर, 5/9। HI कितना है सर, नहीं गिवन है, HO गिवन है 4.5, HI पता करना है, HO गिवन है कितना 4.5 इक्वल्स टू 5/9। जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा सर, इसको करने के बाद आ जाएगा HI विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 4.5 अपॉन 9। सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर। कोई इशू यहाँ तक नहीं सर। CBSE 2018 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सबसे पहले कौन सा मिरर है सर, मिरर है सर कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है सर, कॉन्वेक्स। इधर होगा फोकस, इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कितना है सर, सर इसका फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, ये होगा पोल। ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा हुआ है सर, ऑब्जेक्ट जो है वो है सर अपना 5 सेंटीमीटर का, और रखा कितने दूर है 30 सेंटीमीटर दूर। मतलब क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है u इक्वल्स टू -30, v हमें फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है f इक्वल्स टू +15 क्यों, इधर से इधर है, पोल के इस साइड जा रहे हैं सर, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है सर, HO गिवन है 5 सेंटीमीटर, पूछा क्या है सर HI और मैग्निफिकेशन। कैसे करेंगे सर, वही फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, फॉर्मूला लगाया सर 1/v फाइंड आउट करना है सर, प्लस 1/30, 30 किधर है सर -30 इक्वल्स टू 1/f, f कितना है सर पॉजिटिव में, सॉल्व करोगे क्या आएगा सर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस 1/30 इक्वल्स टू 1/15। दूसरे साइड ले जाओगे तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/30। सॉल्व करोगे क्या आएगा सर, सॉल्व करोगे क्या आएगा सर 30, दिस विल बी 2 + 1, so it will be coming as 3/30. So what you will be getting, 1/v equals to 1/10, so v will be equals to +10, v will be equals to +10 सेंटीमीटर। अब क्या बताना है सर अब क्या बताना है, देखो अभी बताना है अपने को मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO या -v/u। कैसे लगाएंगे सर -v/u, लगाओ सर, -v/u लगाओगे तो क्या हो जाएगा, v कितना आया है सर 10, तो हो जाएगा -10, u कितना आया सर, u कितना गिवन था सर -30, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 0.33 आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन विल बी 0.33। अब क्या फाइंड आउट करना है सर अपने को, हाइट ऑफ इमेज, तो m इक्वल्स टू HI/HO। सर अब क्या HI कितना है सर m कितना है 0.33 इक्वल्स टू HI कितना है सर पता करना है, HO कितना है सर 5, तो यहाँ से HI नहीं निकल जाएगा, HI विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 0.33। सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर सर। और क्या पूछा है सर, नेचर पूछा है सर, नेचर। मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है सर, पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। पहली बात तो सर ध्यान से देखो, ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज कौन सी बनती है सर, वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो सर कैसा, वर्चुअल मतलब इरेक्ट हो गया सर। दूसरी चीज क्या सर, साइज के बारे में बताओ, मॉड m इज लेस देन 1, मॉड m इज लेस देन 1 मतलब डिमिनिस्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन।
2018 का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम मिरर फार्मूला पे क्वेश्चंस को यहीं फिनिश करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वेरिएशंस भी हो सकते हैं क्वेश्चन के, बट इतना आपके बोर्ड्स के लिए और एनटीएससी के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो अगर आप बोलेंगे तो हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं मिरर वाले पार्ट पे, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे, ओवरऑल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज बना सकते हैं हम। बट नेक्स्ट पार्ट में अभी हम क्या लेंगे, रिफ्रैक्शन कवर करेंगे, लेंसेज कवर करेंगे, मिरर लेंस फॉर्मूला कवर करेंगे और मैग्निफिकेशन पे ऐसी ही एक सीरीज बनाएंगे क्वेश्चन की। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, स्नेल्स लॉ पे, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, go through the short tricks which I told you in this class. Till then, bye bye, thank you.